जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो एक अहम इंटरव्यू के हवाले से आपसे बात करनी है। काफ़ी उसके पहलू हैं 4-5 बड़े अहम। लेकिन एक तो वो बहुत सारी चीज़ें जिस पे दोस्त पूछते हैं वो उससे कुछ तो क्लियर हो रही हैं, लेकिन कुछ में ज़ाहिर है उन साहब की कोई सियासी होंगे मसलहतें, तो उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। और ख़ास तौर पे एक जो सबसे पहली बात है वो है कि इमरान खान और उनके साथ जो लोग जिन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की कर रहे हैं, उनकी अब सियासी मुखालिफ जो हैं, बल्कि बड़े शदीद जो मुखालिफ हैं सियासी तौर पर, पीटीआई, इमरान खान और बाकी उनके साथियों के, वो भी अब तारीफ़ करने से गुरेज़ नहीं कर रहे और उनकी मजबूरी समझें या उनका बड़ापन, लेकिन वो तारीफ़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस सारे मामले को इस वक्त लीड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, जो आपको पता है कि एक वक्त में खान साहब से मुकाबला ही उनका चलता था और खान साहब कहते थे मैं आ रहा हूँ और वो भी कहते थे आ जाओ जी देख लेते हैं। तो फिर जो कुछ हुआ और पहले से चल रहा था। लेकिन अब राना साहब जो इस वक्त सियासी अमूर के मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, और बैनुल-सूबाई वज़ारत भी उन्हें दी गई है, एक महकमा। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म की, जो एक अच्छी बात है, जो पहले नज़र आती थी और वो ख़ुद मान रहे कि उन्हें नफ़रत थी खान साहब से, और इसके अलग-बग चीज़ थी जो ख़ुद कह रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो मामला अब उनका नहीं रहा, और उसकी वजह वो बताते हैं कि जो मज़ाहमत और जिस तरह खान साहब खड़े हुए हैं, वो अब उनका वो वाला मामला नफ़रत वाला नहीं रहा। अगरचे वो कहते हैं कि उन्हें उनके जो जद्दोजहद इस बात पे कर रहे हैं उससे थोड़ा-सा हो सकता है इख्तिलाफ़, लेकिन बहरहाल वो डटे हुए हैं, खड़े तो हैं। फिर इसके साथ उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात परवेज़ लाही साहब को जोड़ा। उन्होंने कहा जिस तरह मुझे खान साहब पे कोई नहीं थी तवक्को, मैं समझता था कि वो थोड़े अरसे बाद ही वो फिर डील और इन चीज़ों पे आ जाएंगे और कहेंगे बस मुझे बाहर निकालो और मेरे भी प्लेटलेट्स कम करें, लेकिन वो खड़े रहे। अब उन्होंने परवेज़ लाही साहब का भी उनके साथ उन्होंने जोड़ा। हालांकि देखें, राना साहब से कोई ठीक है, एक एहतराम, सियासी एहतराम का आपस में उनका रहता है, लेकिन सियासी मुखालफ तो हैं, लेकिन वो माने हैं वो भी। और उन्होंने कहा है कि बल्कि उन्होंने पंजाबी में कहा कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि ए कार्ड नहीं कट सकता, लेकिन वो कार्ड कट गए, यानी वो बर्दाश्त कर गए वो मुश्किलें, और 1 साल बड़ी मुश्किल उन्होंने काटी और वो खड़े रहे। और कहते हैं ऐसे लोगों को मैं तो बड़ा, मेरे दोस्त यानी मैं उन्हें पसंद करता हूँ कि जो अपने लीडर के साथ खड़े रहते हैं, जो भी हो वो उनका वजह जो भी है, लेकिन बहरहाल वो खड़े रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो मेडिकली भी उनके मसाइल थे, फिर भी तो कहते हैं बल्कि मेरा जो दोस्त अगर दूसरी तरफ हो, यानी जो इस तरह वो लोटे बन जाएं या जो ना हो, तो वो मुझे फिर दोस्त भी हो तो मुझे पसंद नहीं है वो। क्योंकि राना साहब ख़ुद भी उनमें ये तो है ना कि वो इतने सालों से बड़ी बड़ी मुश्किलें वो भी उन्होंने देखी, लेकिन नवाज शरीफ के साथ हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहे। उसके पहले वो पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के साथ भी बड़े जब थे तो पूरी तरह उनके साथ थे। तो अभी बल्कि इतने सालों में इतनी मुश्किलात नून लीग के साथ वो रहे हैं, अभी भी हैं। एक और बड़ी ख़ास बात उन्होंने की, वो जो हम समझ रहे थे अभी तक, हमें तो लगता है कि शायद मियाँ साहब जो सदर बन रहे हैं पार्टी के, वो उन्हें कोई रास्ता ढूंढना है मज़ामत का और बयानियाँ बनाना है। हमें तो अभी भी ये लगता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मज़ामत बराए मज़ामत तो नहीं होनी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में है, उनके हिसाब से वो ठीक हैं। और SIFC भी वो उनका कहना है कि वो हमें सपोर्ट ही मिल रही है हुकूमत को या मुस्लिम नून को, तो हमें क्या ज़रूरत है मज़ामत की। तो एक
फिर उन्हें जब पूछा गया कि आप ये बताएं, अगर मियाँ साहब 28 मई को जो उन्होंने अब सदारत दोबारा संभालनी है, फिर ख़ताब फरमाएंगे, तो क्या उसमें वो कहेंगे खान साहब को कि आए बात करते हैं, बैठें मुज़ाकरात? तो उन्होंने कहा वो कहेंगे तो आगे से खान साहब ने गालियाँ देनी शुरू कर देनी अगले दिन ही। तो ये उन्हें वो भी है, लेकिन ये मज़ामत का वो उन्होंने फ़िलहाल तो रूल आउट कर दिया। उनका ये अभी तो नहीं हो सकता, हमें ज़रूरत नहीं है, मज़ामत जो है वो ज़रूरत से होती है। और दूसरा एक उन्होंने ये बताया है कि उनके ख़्याल में कि ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत अब पीटीआई की चल रही है, और फिर जो रिलीफ़ मिल रहे हैं पीटीआई वालों को, तो उनके ख़्याल में ये कोई इशारा नहीं है उन्हें, वो ख़ुद ही जो है वो अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़तरा हमें कोई नहीं हुकूमत को, क्योंकि जहाँ से ख़तरा होता है ग़ालिबन वो इशारा उसी तरफ कर रहे थे, तो वो तो हमें ख़तरा नहीं है। तो और इसलिए ये, लेकिन बहरहाल इस पे मुझे लगता है हमें कि वो थोड़ा सा ज़ाहिर है वो अपना जो उनकी पार्टी पोजीशन है हुकूमत की, वो उसको थोड़ा उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो रिपोर्ट्स हैं तो उसमें तो लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। और अब कुछ रहनुमाओं ने तो ये बात भी की, हम आपसे वो पहले शेयर भी कर चुके हैं। लेकिन ये एक बात और बड़ी ख़ास है, वो बल्कि मुझे सबसे पहले मैंने सोचा था कि वो बात करूं, वो है उन्होंने की कि हमें कहते हैं पीटीआई के कुछ, मेरा ख्याल है 2-3 टॉप के जो इस वक्त लोग देख रहे हैं चीज़ें, उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं मुज़ाकरा, तो आपको तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी, या ग़ालिबन वो इशारा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे कि नून लीग को यानी हुकूमत को तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो राना साहब ने कहा कि हम उन्हें कहते हैं कि इजाज़त लेना हमारा काम है, ये आप इसकी टेंशन ना लें, आप आएँ बैठें बात करें। फिर आगे से उन्होंने कहा, फिर वो कहते हैं यानी पीटीआई वाले उन्हें कहते हैं कि आप हमारे कैदी रहा करें पहले और हमारा मैंडेट वापस करें। तो अब आपने सुनना है ये असल बात जो आने वाली। तो राना साहब कहते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं कि भाई अगर कैदी रहा, मैंडेट वापस और यानी हुकूमत आपको दे दें, तो फिर हम तो जेलों में होंगे। ये है असल बात और असल कहानी जिसकी वजह से ये मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी या पीडीएम जो भी इनको नाम दें, इनको यही खदशा है कि अगर खान साहब उस तरह ही दोबारा आए और पीटीआई आ गई, तो जो पहले उनके साथ हुआ कि वो जेलों में गए, वो इसमें तो जाते नहीं हैं, केस सही थे गलत थे क्या था, लेकिन वो उन्हें लगता है कि वो अब दोबारा जो है हमें वो भी मुश्किलात होंगी। तो ये तो फिर इस तरह अगर ये करना है राना साहब के बकौल, तो फिर वो कहते हैं मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है भाई, अगर आपको ही सब कुछ देना है तो हम तो जेलों में होंगे। तो ये इनको इसका मतलब है कि ये डर है, और इसी डर की वजह से ये भी बाद में आ चुकी है बात कि जब PDM 1 की हुकूमत बनी थी तो वो इनके मुंह से निकल गया था कि कभी इनको ये था कि वो जो हैं वो खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते थे, खान साहब हमारे वो हमें और ज़्यादा इन्होंने जेलों में डालना था। और आपको पता ही है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके केसेस जो थे वो बहुत जो है करीब थे उनके ख़्याल में खान साहब के कि वो कोई उसका नतीजा निकलता। तो ये सारी चीज़ें थीं, और उस वक्त भी एक डर, खौफ, और बाद में काम ख़राब हुए इनके। अब वो तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो कहते हैं कि कोई बातचीत से मुराद है कि सियासी डील, कि कुछ लो दो, कुछ गारंटीज़ कि भाई बात चो आके सानू तो सिर्फ छेड़ना नहीं, या इनको रिलीफ मिले, इतना मिले कि हुकूमत अगर नून लीग की भी रहती है तो इनके साथ वो सीधा खान साहब बाहर आएँ, इस तरह की चीज़ें। तो वो कहते हैं कि बैठ के बात करें। और एक बात उन्होंने सही की कि देखें, ना आपने भी करके देख लिया और हमने भी, ना हम आपको ख़त्म कर सके, नून लीग कह रही है पीटीआई को, और ना पीटीआई हमें ख़त्म कर सकी। तो अगर आप हकीकत हैं तो हम भी हकीकत हैं, तो फिर बैठ के बात ही करनी है। जमहूरियत में डायलॉग के बग़ैर तो वो तो मामला ख़राब होता है। और उन्होंने कहा कि अगर इनकलाब लाना है तो फिर पार्लियामेंट की में बैठने की क्या ज़रूरत है आपको, तो फिर जाएं आप इनकलाब करें। तो ये जो है वो चीज़ें
जो राना साहब कह रहे हैं, आपको पता है कि उनकी अहमियत भी है, नून लीग पंजाब के सदर भी हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है। यानी नून में ऊपर सदर और सेक्रेटरी जनरल के बाद सेंटर में ये सबसे अहम ये उनकी होती है, जिसकी अहमियत है। जो राना साहब ज़ाहिर सीनियर भी है। और फिर उन्होंने आगे ये भी बात की कि अगर ये मुज़ाकरात ऐसे सियासतदान हैं, सियासतदान और जमहूरी जो पार्टी होती है या जमहूरियत में और पार्लियामेंटी निज़ाम में, तो फिर बैठ के बात होती है। और अगर ये नहीं करना तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आपकी जो आपका मुकाबला ख्वाजा सराओं से ही होगा। ये बड़ा बमायनी फ़िक्रा था उनका कि यानी इसको लोग इस तरह भी ले रहे हैं कि शायद ये जो इनको पीटीआई का ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, शायद उन्हें वो पुश किया जा रहा है कि वो फिर बैठें बात करें। कुछ लोग इसको इस तरह ले रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमसे नहीं है तो फिर जाएं, फिर आप यही कुछ होना है। तो ये इसके दोनों पहलू हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन इस सारी उनके इंटरव्यू से 2-3 बातें जो ज़ाहिर हो रही हैं। एक तो ये कि खान साहब या पीटीआई के जो लोग जिन्होंने तकलीफ़ उठाई, खड़े रहे, अब उनको तस्लीम करने का वक्त जो है वो पूरी तरह इस वक्त हो गया है। और उनके सख्त मुखालिफ जो हैं सियासी, वो भी उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। कौम ने तो किया, और ज़ाहिर है उन्हें वोट जिस मुश्किल हालात में पड़े 8 फरवरी को, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती, कुछ भी नहीं था। और फिर भी अब सियासी मुखालफिन भी जो हैं, इवन मौलाना भी, फजलुर रहमान भी, वो अब देखें ना उनके साथ वो एक किस्म का तरीका होता है, उनका अपना तरीका मानने का। और ये ओपन कह रहे हैं, ये वैसे दलेरी की बात है, ये मुश्किल बात होती है किसी सियासी मुखालफ की, क्योंकि राना साहब का ये भी कहना है ना एक तरफ कि वो उन्हें जो उनका ऊपर एक झूठा केस हीरोइन का पड़ा था, तो वो पीटीआई की हुकूमत में और इनका था। अगरचे वो बाजवा साहब का वो कहते हैं, उनसे वो हमने आपको बताया भी था, आमना सामना हुआ, उन्होंने मुंह पे कहा कि आपने ये मेरे पे किया, लेकिन वो उनका कहना है कि खान साहब की सपोर्ट थी, वो उनके कहने पे हुआ। तो इसके बावजूद वो अब इस तरह कहते हैं। तो ये एक तो पीटीआई का कह लें कि वो तस्लीम कर रहे हैं, और दूसरा अपनी भी वो बात इसमें उनका ये माननी पड़ेगी कि ये अच्छी बात है। दूसरा जो एक कुछ लोग सवाल बड़े पूछ रहे हैं, पिछले जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है, तो थोड़ा सब्र के साथ चलें। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि इतना सब चीज़ें तो नहीं आपको तरीके से ही बताना होता है, पता वाकई उससे ज़्यादा होता है। और ये अगर कुछ साथ चीज़ें पैरेलल कुछ रुकावटें चल रही हैं, तो उससे ज़्यादा आप ज़रा गिलास जो आधा भरा हुआ है उसको देखें, खाली गिलास को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो जो भरा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भरी जा रहा है, और पूरा इंशाल्लाह भर जाना है उसने, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अभी इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ आपके पास होंगे। थैंक यू।